ऐसा क्या करें कि जिस सिर्फ कैपिटल आई ही रह जाए और बाकी सब हट जाए। ज्ञान को समझे, अपने को जाने और अहंकार का त्याग करें, बस और कुछ नहीं करना है। और ये होता है रोज के अभ्यास से, सत्संग से। कोई ऐसी इसके लिए कोई घुट्टी नहीं है जो आपको आज पिला दी और आप ठीक हो जाओगे। आपको बोध हो जाएगा। अक्सर करके लोग ऐसा ही पूछते थे गुरुजी से कि कोई और तरीका नहीं है मुक्त होने का, बोध होने का, क्योंकि सारी दुनिया तो नहीं करती है ये। सारी दुनिया तो केवल थोड़ी देर पूजा पाठ करके सुबह सुबह बस घंटी बजाकर सोचते हैं कि काम उतर गया हमारा पूरे दिन का। अब हम चाहें कैसे भी चले, चल रहा है, नेट तो चल रहा है। ऐसे ही करते हैं ना, अभी तक हम सब भी ऐसे ही करते थे कि अब सर्दी ज़्यादा है तो और जल्दी 2 मिनट में ही नाम ले लो। थोड़ा समय ज़्यादा होता है गर्मियों का तो थोड़ा बैठ जाते हैं भजन भाव में, पूजा कर लेते हैं अच्छी तरह से। जब हमारे पास समय कम है, कोई ज़रूरी मीटिंग है मेरी या कहीं ऑफिस में ज़्यादा काम है आज हमारा, तो हमने उसको और शॉर्ट कर दिया। पर बाकी संसार के काम शॉर्ट नहीं करते, जो करने चाहिए हमको वो नहीं करते। उसके लिए हम खाना भी रोज़ ज़रूरी है। अब सर्दी है तो थोड़ा कम खा लो, हज़म नहीं होगा क्योंकि घूमते फिरते नहीं हो, ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती हमारी, तो कम पर ज़्यादा ही खाने में आता है क्योंकि वैरायटी बहुत है इस समय में हर जगह। तो हमने संसार को तो बढ़ा दिया है और भगवान के कार्य को बहुत समेट दिया, कम कर दिया है। पहले कम से कम लोग मंदिर जाते थे, आरती में बैठते थे मंदिरों में। अब तो आरती खाली पंडित ही करता रहता है, बाकी सब तो बस दर्शन किए भागे, चलो जल्दी। तो भगवान से प्रीत किसको है? तत्व को जानना कौन चाहता है? आज खोज कौन करना चाहता है? आज इतने सारे लोग हैं इस धरती पर वैज्ञानिक कितने हैं? साइंटिस्ट कितने हैं? बहुत कम है, क्योंकि साइंटिस्ट को पूरा जीवन लगाना पड़ता है। वो ये नहीं 1-2 घंटे में काम बन जाएगा उसका। कैसे उसको अपनी खोज में अपना तन मन पूरा समय लगाना पड़ता है। लेकिन जब वो खोज कर लेता है तो उसका फ़ायदा सबको मिलता है। आज इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ तो आज हम सब रोशनी में बैठे हैं ना। देखो आज लैपटॉप का आविष्कार हुआ तो हम दूर से भी सत्संग सुन पा रहे हैं। कितना, पर खोज जिसने की होगी, जिसने ये बनाया है, उसको तो पूरा ही समय लगा होगा। 1-2 दिन का काम नहीं होता है ये। तो परमात्मा को तत्व से जानना, बोला ये सारी दुनिया के बस की बात नहीं है। सारी दुनिया तो भगवान को जैसे छू के आ जाती है, कहती है अब मेरा काम हो गया बस करना, अब मैं पूरे दिन कुछ भी करूं। इसीलिए बोला कोई विरले में विरला आता है। गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला करोड़ों में कोई एक आकर इस ज्ञान को सुनता है। करोड़ों में कोई एक। अभी आप भले कहें कि बहुत लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, बहुत लोग जुड़े हुए हैं जूम पर, बहुत भीड़ है सब जगह सत्संग में, लेकिन फिर भी सच तक पहुंचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो उसके लिए बोला अपना पूरा समय देना पड़ता है, पूरा मन देना पड़ता है। आज की जो पूरी वाणी थी वो आसानी से समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि तत्व था पूरा।
अब तत्व तक कौन पहुंचेगा? सब्जी मार्केट में आज भी भीड़ होगी, ग्रॉसरी लेने आज भी लोग बहुत जाते हैं, पर गोल्ड लेने, अभी कल किसी से बात हुई, सोने की दुकान है उसकी, कह रहे लोग आ ही नहीं रहे, कम आ रहे हैं, मतलब बस वो आ रहे हैं जिनको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने वाले कितने लोग होते हैं? जिसके पास अपने खर्चे से ज़्यादा होगा वही जाएगा ना, वही उस दुकान पर चढ़ेगा। तो हीरे की दुकान पर कितने लोग चढ़ेंगे? बहुत कम, रेयर, मतलब करोड़ों में बहुत कम, 2-4। तो आज इस ज्ञान को समझना आसान है बहुत ज़्यादा। जब हम अंदर से जानना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म है क्या, जो इतना अच्छा जन्म मिला, लेकिन कैसे हाथों से चला जाता है, सामने सामने ही चला जाता है, और पूरी ज़िंदगी जो हमारे साथ रहता है इतने समय तक है क्या? अभी बोला ना प्राण वायु, मनुष्य जब आता है तो प्राण चलते हैं तभी मनुष्य है वो, और जब जाता है तो प्राण ही छूटते हैं बस खाली। तो वो क्या है? दिखती है क्या कहीं? प्राण कहीं दिखाई देते हैं किसी को? पर महसूस करते हैं। आज नब्ज तुम्हारी चल रही है, पूरी पूरी बॉडी में चल रही है, लेकिन कहाँ से डॉक्टर देखता है? यहाँ से देख पाता है। यहाँ से देखेगा या यहाँ से देखेगा, बाकी ब्लड तो पूरी बॉडी में चल रहा है। तो आज पूरा साइंस से जुड़ा हुआ ज्ञान है ये। जो साइंस को समझ सकता है, विज्ञान को, बोला वही इस ज्ञान से परमात्मा का दीदार कर पाता है। सब जगह बोला ना, कपड़े, वस्त्र, वस्त्रों को ही हम प्यार करते रहते हैं, पर गुरु हमको कहता है उसके अंदर जो विराजमान है उसको तो देखो। जो भगवान आखिर है क्या? बोला ना, करंट है क्या चीज़? इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन आप दे सकते हैं, और इनके जितने भी पार्ट्स जुड़े हुए हैं उसका डेफिनेशंस है। करंट की डेफिनेशन क्या है? करंट को तो बोला जब तुम टच करते हैं तो ही पता लगता है ये है, कोई डिफाइन ही नहीं कर पाता। तो मनुष्य जन्म में परमात्मा ने बुद्धि और विवेक देकर भेजा, लेकिन कोई पूरा इस्तेमाल नहीं करता। थोड़ा करते हैं, थोड़ी देर करते हैं, पर उसके बाद फिर उसके ऊपर धूल चढ़ जाती है, क्योंकि संसार इतना हावी है सबके ऊपर। तो भगवान ने खुद ही बोला गीता में, बोला मैंने अपने से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव ये संसार बनाया है, आकर्षित करने वाला। भगवान में आकर्षण है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आकर्षण उसकी माया में है। तो माया के पीछे सारी दुनिया भागती है, भगवान से प्रीति कौन करता है? अभी आप कह रहे हो हम कैसे समझेंगे इस बात को, कैसे अलग करें अपने जी भाव को? तो उसके लिए बोला एक दिन में नहीं हो सकता, पर रोज के सत्संग से, रोज के प्रेम से, रोज की एकाग्रता से, बोला ये बात अंदर जाती है। बाकी थोड़ा थोड़ा सबको अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा सबको मज़ा आता है ज्ञान में, भजन में। अभी बोला ना गेम कराएं, डांस कराएं, अभी सबको बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगा है आज, क्योंकि जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो आकर्षण हो गया। लेकिन जब ज्ञान चलता है, अब ये आज उसी डेट का ज्ञान चल रहा है जिस डेट में हम लोग बैठे हैं, तो इतना हम लोग खुश होते थे, क्योंकि सर्दी के दिन सबसे अच्छे दिन होते हैं। उस समय पूरा मन लगता है, ध्यान लगाओ तो पूरा मन अंदर से स्थिर हो पाता है। गर्मियों में तो वैसे ही पसीना आ रहा है, इधर जाओ, एसी नहीं चल रहा, कभी लाइट नहीं आ रही, अभी लाइट भी चली जाए तो भी मन स्थिर है, क्योंकि कोई इतना ज़रूरत नहीं है हमको। इन्वर्टर से लाइट तो जलेगी, पंखे की ज़रूरत नहीं, एसी की हमको ज़रूरत नहीं। तो एकाग्रता, जब सब तरफ से मन हट जाएगा तो भगवान को महसूस कर पाएगा। बाकी कृष्ण को तो सब मानते हैं, पर कृष्ण की नहीं मान पाते। जो भगवान ने गीता में बोला उसको जानने के लिए बोला प्रेम की ज़रूरत है। कृष्ण से प्रेम था गोपियों को, तो गोपियों को
बोला उसके प्रेम में ही आनंद आ गया, फिर उनका ध्यान कहीं नहीं गया। अतिशय प्रेम में भी ये ज्ञान जल्दी समझ आता है, जब हमको बहुत लगन होती है किसी चीज़ की। देखो कुछ बच्चों को मैथ समझ नहीं आती, वो मैथ से भागते हैं, कहते कैसे 10th पास हो और हम ये छोड़ें ये सब्जेक्ट। जिसका इंटरेस्ट नहीं है, किसी का किसी में नहीं होता, लैंग्वेज में नहीं होता किसी बच्चे का, तो नहीं लिख पाते हैं ज़्यादा, टू द पॉइंट बात कर पाते हैं थोड़ा बहुत, पर लैंग्वेज में तो लिखना ही पड़ेगा। पर जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है उसको बहुत अच्छे से कर पाता है, बहुत बढ़िया से। तो आज सबसे पहले तो गुरु हमको जिज्ञासु बनाते हैं, क्योंकि हम जिज्ञासु भी नहीं हैं। हम भगवान के जिज्ञासु थे क्या? नहीं थे। राजा जनक ने सपना देखा, तो उसने सपने में देखा कि मैं कंगाल हो गया हूँ, सुन रहे थे अभी, पर जागा तो वो राजा ही था, अपने ही महल में, अपने ही कक्ष में, बहुत सोने के पलंग पे लेटा हुआ था। पर जब सपने में क्या देखा उसने? मैं कंगाल हो गया हूँ। अब क्या सच है, ये सच है या वो सच है? सपना सच था क्योंकि उस समय वो सच लग रहा था, और जागा तो ये। अब उसको समझ नहीं आया, वो भी बिल्कुल सच्चा लगता है जब सपना देखते हो ना। इन दिनों सपने ज़्यादा दिखाई देते हैं, सर्दियों में सोते ज़्यादा है ना, तो सपने भी ज़्यादा दिखते हैं। किसी को तो वो बड़ा हो गया है फिर भी देखेगा एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ मैं, फिर जागेगा अरे कहाँ एग्ज़ाम, अब छोड़ो, अब तो एग्ज़ाम से बहुत आगे निकल चुके हैं। पर उस समय वही सच्चा लगता है। तो ना वो सच है ना ये सच है। सच क्या है फिर? बोला सच से, बोला जब तुम सच को जानना चाहोगे तो महसूस कर पाओगे। सच को दिखाया नहीं जा सकता, सच को कितना भी एक्सप्लेन करोगे तो भी सच तक पहुंचने के लिए एक्सप्लेनेशन कम हो जाता है। पर प्रेम को हम महसूस करते हैं, गुरु के भी प्रेम को महसूस करते हैं। अभी कोई कहे हमसे आप दिखाओ ना गुरु ने कैसे प्रेम किया था आपको, अच्छा बताओ भी, दिखाओ नहीं बता भी दो चलो। बोला बताने में भी शब्द कम है हमारे पास, उस प्रेम को कैसे बताया जाएगा? प्रेम तो एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो महसूस कर पाते हैं। प्रेम दिखाने की चीज़ नहीं है। दुनिया का प्रेम बताया जा सकता है, हम गए उसके घर, उसने बहुत अच्छे से बातचीत की, हमको खिलाया पिलाया, उसने बाज़ार से मंगाया, उसने हमारे, ये सब दिखता है। लेकिन गुरु का प्रेम ये सब नहीं है। गुरु का प्रेम है, बोला उसने हमारे साथ वो काम किया जो कोई कर ही नहीं सकता, कोई कर सके ना, गुरु ने ऐसा काम किया है, जिंदगी भर का एहसान किया है। वो एहसान बोला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उसने हमको छिपे हुए परमात्मा की जो छिपा पड़ा था, और शायद हम इस जन्म में जान भी नहीं पाते उस चीज़ को, और छिपा ही रह जाता, और आखिर उस रहस्य की हमको पहचान दी, समझ दी। तो उसका प्रेम हम दिखा थोड़ी सकते हैं किसी को। आत्मा को भी शब्द से समझा नहीं सकते, कैसे समझाया जाएगा आत्मा क्या है? आत्मा अगर कोई पहले दिन आके सत्संग में सुनता है तो सोचता है भूत प्रेत तो नहीं है कहीं आत्मा। लोग जाते हैं ना, वो बालाजी में जाते हैं उतरवाने के लिए, आत्मा आ गई है उसके ऊपर। बोला वो आत्मा नहीं है, वो तो तुम्हारे मन का भ्रम है, भूत प्रेत और कुछ नहीं है। लेकिन आत्मा है तुम्हारे अंदर का, बोला वो सच, जो अभी बोला ना शरीर चला जाएगा फिर भी वो रहता है। वो क्या है? चेंज हो, ड्रेस चेंज हो गई लेकिन फिर भी मैं तो हूँ ना। अभी कभी कभी किसी को शादी में देखो ना, बड़ा अजूबा सा लगता है वो। नॉर्मल देखते तो अलग ठीक लगता है, वो शादी में देखा होते पहचान ही नहीं पा रहे। वो पार्लर वाले क्या बना देते हैं, बाल ऐसे ऐसे कर देते हैं घुमा घुमा के, किसी का कुछ कर देते हैं, किसी का कुछ, तो पहचान नहीं पाते उसको। पर जो पहचानने वाले लोग, एक बच्चा होता है, कई बार छोटे बच्चे एकदम माँ को नहीं पहचान पाते, मेरी मम्मी है क्या, पर जो बड़ा होता है वो पहचान लेता है, अरे वही तो है, मम्मी है मेरी। तो जब तक हम अनजान थे तब तक हम नहीं पहचान पा रहे थे। गुरु ने कहा ना सब में भगवान है, सब में थोड़ी दिखता था हमको। मूर्ति में दिखेगा, संतों में दिख जाएगा, अच्छे चलने वालों में दिख जाएगा, पर तत्व थोड़ी दिखता था हमको। ये टेबल भी भगवान है, ये थोड़ी ना हम देख पाए आज तक बिना ज्ञान के। अगर ये टेबल नहीं होती तो इतना सारा सामान कैसे रखा जाता है इसमें?
आप बताओ, हाथ में थोड़ी लैपटॉप ऐसे पकड़ के बैठे रहते हैं हम पूरे टाइम। तो कैसे भगवान है ये? क्योंकि अस्ति भांति प्रिय, ये 3 गुण हर वस्तु के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर है। हर धरती पर भगवान ने जो जो चीज़ बनाई है, तो जब तुम तत्व को जानोगे तो तुमसे कोई गलत कर्म नहीं होगा, और जब गलत कर्म नहीं होगा तो तेरा जन्म मरण का चक्कर भी छूट जाएगा। अब पूछते हैं ना कि भाई उसका क्या होता है फिर? जो भगवान से प्रेम करता है, जो सत से प्रेम करता है, उसकी क्या गति होती है? भगवान, अर्जुन ने भी पूछा भगवान से गीता में, उसकी क्या गति होती है? तो बोला वो मेरे से मिलकर एक हो जाता है, उसकी और कोई गति नहीं है। बाकी सबको स्वर्ग और नरक वाली योनि मिलेगी ही मिलेगी। आए जाए और बीच का मरोटा कौन खाए? जो 9 महीने गर्भ में बच्चे को उल्टा लटकना है, वो तो लटकना ही पड़ेगा हर एक को, उसमें तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। और सबसे बड़ा बोला घोर नरक वही है, और कोई नरक नहीं दिखता, लेकिन वो सबसे पहला नरक है वो, जिसमें कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, कोई भी XYZ। हम जिसको जितना भी प्यार करें, किसी के ऊपर कितना भी एहसान कर दें, कोई हमारे ऊपर कितना भी एहसान कर दे, तो भी उस नरक से हमें कोई नहीं छुड़ा सकेगा। गुरु ऐसे छुड़ाता है ज्ञान से, हमको ज्ञान देकर हमको इस संसार से वैराग्य देता है। तो 6 संपत्ति पढ़ रहे थे, जिसमें 5 तक पढ़ ली थी, 6ठी संपत्ति हमारे पास है। जैसे गुरु जी बताते हैं काया को भी खाली करनी पड़ेगी, हम्म। किराया भरना पड़ेगा। तो ये किराया मतलब इससे बोला ये शरीर जो तुमको मिला है, इसको बोला ये तुमको रहने के लिए मिला है घर, काया कुटी, और इसको एक दिन जब तक का समय दिया गया है तब तक रह पाओगे इसमें, उसके बाद इसको छोड़ना पड़ेगा। तो तुम इससे क्यों इतना अटैचमेंट रख के बैठे हैं? बोला ये तो तुम्हें रहने के लिए मिला है, अब ये घर भी रहने के लिए मिला है, इस घर को ले जा थोड़ी सकते हैं। किराया भी भरना पड़ेगा। किराया सुख दुख रूपी किराया भरना पड़ेगा तुमको। सुख भी मिलेंगे इसमें, दुख भी मिलेंगे। तुमने जिसके साथ जो किया है वो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये किराया समझ के शांत रहो, ये मत कहो अब किराया तो देना ही पड़ेगा ना। जिसका अपना घर है उसको आप कहोगे ना किराया नहीं देना है। आजकल मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोसाइटी में फ्लैट लेकर रहते हैं तो दिखने में तो बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा सोसाइटी थी वो, लेकिन उसका मेंटेनेंस होता है। वो लिफ्ट चलती है, फ्री में थोड़ी चलती है, उसका भी बिजली का बिल देना पड़ता है, हर चीज़ का तो हमको किराया देना पड़ता है ना। ऐसे ही शरीर में भी कभी बीमारी होगी, कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, ये सब किराया है, किराया देना ही पड़ेगा। अब तुम सोचो ये ना मिले मुझे, बोला ये तो अवतारियों को भी मिला है, कृष्ण को भी क्या क्या बोला है इस धरती दुनिया वालों ने, माखन चोर, रुक्मणी चोर, मणि चोर, कितने चोरी के इल्जाम लगाए उसके ऊपर। बोला उसने कौन सा माखन खाया, कौन सी मणि चुराई, कौन सी रुक्मणी का हरण किया और क्यों किया? क्या उसको रुक्मणी से ले जाकर कुछ करना था क्या उसके साथ? बोला उसकी रक्षा किया उसने। तो ये दुनिया सबको, बोला कृष्ण ने भी अवतार लिया बेशक, लेकिन जब शरीर कोई धारण करता है तो उसको भी मान अपमान का किराया देना पड़ता है, हर एक को देना पड़ेगा। ये नहीं है कि केवल तुम्हें ही देना है। बोला कृष्ण, लेकिन उसको लगा नहीं, वो अलग बात है। कई लोग बड़ी आसानी से किराया दे देते हैं, 1 तारीख आई किराया पकड़ा दिया। कई लोग तो कहते हैं अभी नहीं देंगे, 8 दिन रोक के भी देना ही पड़ेगा तुमको, 4 दिन रोक लो चाहे 8 दिन रोक लो, देना तो पड़ेगा ही। तो खुशी इसमें है कि हमने टाइम पर ही पे कर दिया। ज्ञानी जानता है इसलिए वो खुश होकर करता है, उसको पता है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन बेकार की बातों में बीतना जाए रहना। लोग तो छोड़ते थोड़ी किसी को भी, राम को छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा। जब राम सीता के वियोग में घूम रहे हैं वन वन में, तब भी कहा देखो ये कैसा भगवान है, इसको अपनी सीता का ही पता नहीं है। और भगवान शिव ने जब उनको प्रणाम किया तो पार्वती को संशय आया, बोला ये कैसे भगवान, आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं साधारण मानव को? बोला ये ईश्वर है, भगवान है ये।
बोला भगवान तो आप है, तीनों लोकों के स्वामी आप है। तो बोला नहीं, ये है, ये मुझसे भी बड़ा है। बोला ये बड़ा कैसे हो सकता है? उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, इसको यही नहीं पता मेरी सीता कहाँ है, तो ये भगवान कैसे हो सकता है? तो बोला वो लीला थी भगवान की, तो सब थोड़ी समझ सकते हैं। जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। तो भक्त ही पहचान सकता है भगवान को, बाकी दुनिया में लोग नहीं पहचान सकते। वो तो कहेंगे तो ऐसे रोज सत्संग चलता ही रहता है इनका, लेकिन हम जानते हैं कि रोज के सत्संग से हमको क्या मिलता है। ये भी दीदी बात बहुत अच्छी लगी आज के। और क्या मिलता है कि रोज सत्संग अगर नहीं आते तो फिर कितनी कमजोरी आ जाती है। कमजोरी मीन्स मन फिर से वही बातें करने लगता है, पलट के जवाब नहीं देता। क्या जब अपमान फील करता है पलट के जवाब देता है, किसी का अपमान कर भी देता है। तो हर बात जो है अब सुधरी है अगर, तो सिर्फ गुरु के पास आने पर मन में थोड़ा ये आया कि हाँ ये मेरी भी गलती है। नहीं तो हम हमेशा दूसरों की गलती मानते थे, अपनी गलती दिखाई देती कि सारी गलती दूसरों की। बोला गलती अब दिखती है, आप दिखते दीदी। अब महसूस करते हैं हाँ ये थोड़ी गलती तो मेरी भी चाहे है। भले बताना पाते पर दीदी बाकी ज़्यादा गलती बेशक कम है या ज़्यादा है वो अलग बात है, पर सुधार अपना करोगे तो फायदा तभी होगा। दूसरे का सुधार करने से हमें कोई फायदा होगा बताओ? दूसरे का घर साफ कर दिया हमने जाके, हमें क्या फायदा हुआ इसमें? पर अपना घर साफ करो पहले, अपनी छत भी साफ करो जाके। दादा के पास एक व्यक्ति आया, दादा आपने देखा उसकी छत पे कितना कूड़ा है? तो दादा ने बोला तूने अपनी छत देखी है कभी? अपनी नहीं दिखती तुमको, दूसरे का घर दिखता है, दूसरे की छत दिखती है, दूसरे के अवगुण दिखते हैं, दूसरे की बातें दिखती हैं, और दूसरा है ही नहीं। जबकि उसमें भी अपना आप देखोगे तो फिर किसी की कमी नहीं देख पाओगे, दिखेगी भी नहीं तुमको। जब तुम दूसरा देखोगे तभी गलतियां दिखेगी, जब अपना आप देखोगे तो कोई गलती ही नहीं है कहीं भी। कहाँ है बताओ गलती? अपने बच्चे से हर माँ को प्यार है, देखो चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे कैसा हो। तो जब प्यार करोगे तो गलती नहीं है, और जब गलती दिखोगे तो प्यार नहीं है उससे। एक ही बात होगी, जो जिससे प्यार होता है ना हमको, उसकी गलती नहीं दिखती। तो सबको ही भगवान जान के प्रेम करो बस, और कुछ नहीं करना है। और उसकी गलती अगर है तो वो उसके साथ पास जाएगी, उसके साथ रहेगी। और जब हमने उसकी गलती देखी तो वो हमारा कर्म बन गया। इसी बात भी कल आपने समझाया था ना कि जो तुम सोल्टे चल रहे हैं वो करा कौन रहा है? भगवान बैठे करा रहा उनसे। भी संशय और भ्रम है उनको सॉल्व करना, अर्थात अज्ञान का नाश हो जाना। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो 11वें अध्याय में पहले श्लोक में अर्जुन से ये भी कहा, अर्जुन ने ये भी कहा कि हे प्रभु आपने जो परम गोपनीय ज्ञान मुझे दिया उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। निश्चय भी बताना जरूरी है गुरु को, ये नहीं कि खाली श्रवण कर रहे हैं। बच्चा केवल सुनता रहता है, सुनता रहता है, तो टीचर बीच में क्वेश्चन भी पुटअप करती है ना, क्यों करती है? इसको कुछ समझ आया या नहीं आया, उसी चैप्टर में से नए नए क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं। तो उससे पता लगता है ये ज्ञान अब हमको समझ में आ गया, निश्चय में आ गया। तो अर्जुन ने बोला भगवान अब मुझे तुम्हारा ये ज्ञान निश्चय में आ गया और मेरा अज्ञान दूर हो गया। जब गुरु के प्रति विनम्रता और समर्पण भाव होता है तब ज्ञान का प्रवेश का द्वार खुलता है। अब वैसे तुम बैठे बैठे भले सुनते रहो सत्संग, सारी दुनिया में सुनो, से किसी का भी सुनो, लेकिन जब तक हमारे अंदर उसके प्रति जिससे हम सुनते हैं समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। ये आप देख लेना कि अगर समर्पण, श्रद्धा और प्रेम नहीं है तो वो ज्ञान शब्दों तक रहेगा, बुद्धि तक रहेगा, और बुद्धि की चीज़ें बहुत निकल जाती हैं। पर मन मनाभव होकर जब हम सुनते हैं और संशय का समाधान करते हैं तो वो ज्ञान याद रहता है। आज जब कोरोना आया तो सब लोगों ने क्या किया? यूट्यूब से देखकर नई नई चीज़ें बनाई। अब हम उनसे कहते हैं जरा अब फिर दोबारा बना के दिखाओ, वो जलेबी कैसे बनाई तुमने? अब तो भूल गई, दोबारा से यूट्यूब देखना पड़ेगा।
दोबारा से देखना। और पूछो उनसे कि दाल रोटी बनानी आती है तुमको? हाँ वो तो आती है, क्योंकि वो रोज़ बनाते हैं। जो डिश हम रोज़ बना रहे हैं वो हमको याद हो गई है, उसमें कुछ करना नहीं है। तो बाकी चीज़ों के लिए हमको याद रखना है। तो यहाँ पर भी बोला जब श्रद्धा होती है तो ज्ञान का प्रवेश होता है अंदर, और श्रद्धा ही नहीं है तो ज्ञान तो गीता में पहले ही था, रामायण तो बहुत पहले से थी। ऐसा थोड़ी ना गुरु मिलने के बाद ही रामायण आई है इस धरती पर। रामायण भी थी, गीता भी था, ग्रंथ साहिब भी था, बाइबल भी थी, सारे शास्त्र थे, सब धर्म ग्रंथों के। लेकिन हमको कुछ समझ ही नहीं आते थे, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ते थे, क्योंकि ना हमको ये पता कि ये राम कौन है, कृष्ण कौन है। और ये जब तक उसके प्रति हमको श्रद्धा ही नहीं है तब तक वो ज्ञान अंदर नहीं जाता। तो ज्ञान के प्रवेश का द्वार कब खुलेगा? जब गुरु के प्रति विनम्रता और समर्पण होगा। और जब तक वो नहीं होगा तब तक ऊपर से निकल जाएगा ऐसे करके। सुनते रहो रोज, बल्कि घर वाले कहेंगे तुमको सुनते हुए इतने दिन हो गए, कितने साल हो गए? मम्मी आपको कितने साल हो गए सत्संग सुनते हुए? 25 साल हो गए, 20 साल हो गए। मतलब 20 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है। 20 साल में बच्चा ग्रेजुएशन करके, मास्टर्स करके वो नौकरी करने लगता है। तो अभी हमारी नौकरी लगी नहीं, हमने मास्टर्स की, कुछ किया, आगे बढ़े, हम वहीं के वहीं खड़े, क्योंकि हमारा ज्ञान के प्रवेश का द्वार ही नहीं खुला। जब ज्ञान के प्रवेश का द्वार नहीं खुला तो फिर अभी भी वही ABCD सीख रहे हैं हम तो बस खाली। श्रद्धा और प्रेम और विनम्रता जब तक नहीं है तब तक ज्ञान अंदर भी नहीं जाता। अर्जुन ने फिर कृष्ण से कितने प्रश्न किए, और भगवान कृष्ण ज्ञान से ही उसे उत्तर देते रहे और समझाते रहे। तो शिष्य को भी चाहिए कि वो अपने गुरु से प्रश्न करके उनका समाधान करे, तो ये संपत्ति बनेगी तुम्हारे पास जाकर। फिर उसके बाद तुम भी किसी के प्रश्न का समाधान कर पाओगे। नहीं तो तुमसे पूछा जाएगा, तुम कहोगे मुझे तो पता ही नहीं, गुरु से पूछ के आता हूँ अभी। बोला क्यों? अनुभव में तुम ज्ञान क्यों नहीं लाए? एक बार 2 पंडित थे, तो दोनों के एक एक शिष्य भी थे दोनों के। अब दोनों की आपस में किसी बात पे तकरार हो गई, एक दूसरे से नाराज थे दोनों पंडित। तो दोनों के शिष्य मिले, एक बार जाके रास्ते में मिल गया। उसने पहले वाले ने पूछा दूसरे वाले से कहाँ जा रहे हो? बोला पता नहीं, बताऊँ नहीं बताऊँ, गुरुजी को कहीं बताना है इसको, यानी वापस आ गया। बोला गुरुजी ऐसे ऐसे वो पूछ रहा है कि कहाँ जा रहे हो? तो बोले बोल देते, जहाँ पैर ले जाए वहीं जा रहा हूँ मैं। तो बोला गया वापस। तो फिर उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला पैर ले जाए। बोला पैर कहाँ ले जा रहे हैं तुमको? तो ये तो पूछा ही नहीं तुमसे, पैर कहाँ ले जाए? बोला जहाँ हवा ले जाएगी, जहाँ का हिसाब। तो बोला हवा कहाँ ले जा रही है? मतलब समाधान नहीं हुआ ना, उसके अंदर का संशय का समाधान नहीं हुआ ना। उसने कभी संशय का समाधान करने की सोची, पूरी बात नहीं पूछी ना कि आखिर मुझे उसको बताना भी है या नहीं बताना है। बात ये है। तो हम भी आधी बात गुरु से पूछते हैं और आधी के लिए कहते हैं ये तो हमें पता ही नहीं। तो बोला समाधान, कृष्ण से प्रश्न पूछकर अर्जुन ने समाधान किया। उसके बाद अर्जुन से जब पूछा गया लास्ट में कि अर्जुन तुमने तो इतने वीर सैनिकों को मार दिया, कैसे मारा? इतनी वीरता कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? और वो भी तुम्हारे अपने वाले ही थे वहाँ पर। तब उसने बोला कि मरा तो केवल एक अर्जुन, मैंने किसी को नहीं मारा, ना मैं मारने वाला हूँ ना कोई मरने वाला है। उसको ज्ञान अंदर तक समझ आ गया। प्रश्नोत्तर से ज्ञान समझ आता है। कितने प्रश्न है, गीता खोल के पढ़ो आप, हर अध्याय में प्रश्न है अर्जुन का। और हम प्रश्न भी क्या करते हैं? प्रश्न के लिए भी बोला जब तुम ज्ञान को जीवन में लगाएंगे तब प्रश्न खड़ा होता है आखिर में, और जब जीवन में नहीं लगाएंगे तो कोई प्रश्न भी नहीं है हमारे पास। फिर तो खाली टाइम पास के लिए हम पूछ रहे हैं खाली, क्योंकि कहा गया है ना समाधान करो इसलिए। तो शिष्य को भी चाहिए कि वो अपने गुरु से प्रश्न करके समाधान करे। जब समाधानता हो जाती है तो मैं बचती ही नहीं है, परमात्मा प्रकट हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है, और चित्त की एकाग्रता ही ब्रह्म है।
अब ब्रह्म कैसे जानोगे, ब्रह्म है क्या चीज? बोला जब तुम्हारा मन बुद्धि चित्त शांत हो गया, एकाग्र हो गया, तब उसका एहसास होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कोई फिजिकल नहीं समझा सकते आप किसी को। अब जो कार सीखते हैं ना लोग, तो बस खाली जो सिखाने वाला होता है वो सिर्फ ये बताता है ये गियर है, ये ब्रेक है, ये ऐसे। पर वो बिल्कुल किस तरीके से हमको बैलेंस बनाना है कि गियर डालना है तो हमें क्लच कितना दबाना है, वो करते करते ही आएगा। वो पूरी तरह से वो कितना भी समझा देगा तुमको, फिर भी नहीं आएगा तुमको। कोई ये लिखने वाली विद्या नहीं है कि हमने लिख लिया ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये है, तब भी क्लच की जगह ब्रेक दबा दोगे। पर अभ्यास करते रहोगे, अपने आप बैलेंस बनेगा, तो धीरे धीरे परफेक्शन भी आ जाएगा। तो यहाँ भी बोला मैं बचेगी नहीं तो फिर भगवान प्रकट हो जाएगा। और जब तक मैं रहेगी, कबीर का दोहा सुना होगा सबने, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा हमने। तो मैं रहेगी तो भगवान नहीं प्रकट होगा। तो चित्त एकाग्र होगा, चित्त की एकाग्रता ही ब्रह्म है। इसके बाद अपने मूल स्वरूप का निश्चय हो जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय अर्थात त्रिपुटी से भी ऊपर उठ जाता है, और बुद्धि का समभाव में आ जाना ही समाधानता है। जब बुद्धि दोनों द्वंद्वी जोड़ों में सम हो जाती है तो समाधान हो गया। मतलब तुमको मान नहीं लग रहा, अपमान नहीं लग रहा, तुमको निंदा नहीं लग रही, प्रशंसा भी नहीं लग रही, उसमें भी तुमने भगवान को ही बीच में डाल दिया, तो फिर मन कहीं उलझेगा ही नहीं। समाधान हो गया ना हमारा, बिल्कुल सम हो जाना। और मोक्ष की साधना में साधक को इन षट संपत्तियों से संपन्न होना अति आवश्यक है। और ये गुण व्यक्ति को अपने अंदर उस परमात्मिक तत्व से जुड़ने में मदद करते हैं। और आध्यात्मिक प्रगति के लिए इन गुणों को अपने चरित्र में लाना है और अभ्यास द्वारा विकसित करना आवश्यक है। अब जान तो लिया हमने, पर इसको अपने दिनचर्या में लाना है, अपने अभ्यास में लाना है, तब कहीं बात बनती है, उससे पहले नहीं बनेगी। तो ये संपत्ति, ये है संपत्ति जो हमेशा हमारे काम आएगी, हर जगह आएगी। बाकी वो संपत्ति तो हर जगह काम नहीं आएगी। कभी कभी बोला तुम अपना धन लेकर ऐसे खड़े रहते हो और काम ही नहीं होता। डॉक्टर से आजकल बोलते हैं ना, आजकल सब पेशेंट के लेके जाते हैं, पैसा खूब है सबके पास, डॉक्टर साहब कितना भी पैसा खर्च कर दो, कितना भी लगवा दो, लेकिन हमारा ये ठीक हो जाए। बोला डॉक्टर के हाथ में है क्या ठीक हो जाए, पर वहीं तुम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं जाके, तो हम देखते हैं कि कैसे माहौल बदल जाता है। पॉजिटिव बातों का पॉजिटिव वाइब्रेशन, बोला जब हम गुरु के पास जाते हैं वहीं मिलते हैं। और दुनिया में तो नेगेटिविटी है पूरी। एक व्यक्ति उस चीज़ को अच्छा कहेगा, दूसरा उसी चीज़ की आर्ग्यूमेंट करेगा उसी के ऊपर बैठकर। तो ऐसे लगता है विश्वास किस पे करेगा? उसने तो इतनी बातें बता दी, कमियां ही कमियां गिना दी उस व्यक्ति की, उस चीज़ की। अब एक आजकल ना हर चीज़ के लिए दिखाते हैं यूट्यूब पर, ये खाओगे तो ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, खाने ही लगते हैं वो। फिर पता लगा कि दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो अधूरे डॉक्टर सारे बन गए हैं और सोचते हैं कि हम तो बस, अब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, डायबिटीज़ को हम ऐसे कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि सब अपने अपने प्रमोशन कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। पर अभी भी गुरु की ज़रूरत है, वो अधूरा गुरु है, ध्यान रखना। और अधूरा गुरु बोला हमारे जीवन के लिए खतरा होता है। नीम हकीम तो खतरा है जान, और नीम मुल्ला तो खतरा ईमान। गुरु हमको अनुभव के साथ ये ज्ञान देता है। ना गुरु ने तुमसे घर छुड़ाना है, ना तुम्हारा कुछ लेना है, कुछ लेना ना देना, तेरी चीज़ तेरे ही पास रहेगी। गुरु को थोड़ी चाहिए तुम्हारी कोई चीज़, लेकिन तुमको उसी घर में रहकर तुमको मन का मालिक बनाना चाहता है। ये गुरु का काम है। बाकी अगर हम सोचते हैं कि गुरु हमको ऐसे ही कोई गुट्टी पिला देगा तो नहीं हो सकता।
जैसे बोला ना कल सबने, हम चाहे घर में ही रहते हैं पर ना हम मुक्त हो जाएंगे, हमें पता है। बोला तुम तो गुरु से भी ऊपर हो गए। गुरु तो बेवकूफ़ है जो रोज सत्संग में आ रहा है। गुरु जी कहते थे हम तो बेवकूफ़ है जो हम रोज आ रहे हैं, तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम तो अपने घर में बैठ के ही मुक्त हो जाओगे। गुरु भी सुनता रहता है, ठीक है भाई जो तुम बोल रहे हो ठीक है, अपने जो जैसा करेगा वो वैसा ही रहेगा, गुरु को इससे मतलब नहीं। लेकिन बोला जब तक तन मन धन हमारा एक रस नहीं होता, दोनों तन मन एक रस होने चाहिए, तो सुमिरन कहिए सो। ये गुरु नानक का कोई गलत वचन नहीं है। तभी तो हमारा मन बोला सब तरफ से हटकर कहाँ जाएगा अंत में। कहना आसान है, हमारा तो अंत में ना गुरु में ही जाएगा। मैं तो कहीं भी बैठी हूँ, चाहे मैं पिक्चर देख रही हूँ तो भी गुरु में जा रहा है मेरा ध्यान। वहाँ भी मुझे गुरु जी दिखाई दे रहे हैं। हीरो हीरोइन नहीं दिखाई दे रहे तुमको, वहाँ पे गुरु जी दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। और सत्संग में क्या दिखाई दे रहा है फिर तुमको? कोई और दिख रहा है सत्संग में। तो सब ऐसे ही है, सब जिसकी मर्जी जैसी है वो कह रहा है। फ्रीडम है सबके पास, आज़ाद देश में बैठे हो, जो चाहो कह सकते हो और कर सकते हो। क्या तेरे दर पे जिसका भी सर है झुका, वो मस्तक जहां में अमर हो गया, वो मस्तक जहां में अमर हो गया। तेरे दर पे जिसका भी सर है झुका, वो मस्तक जहां में अमर हो गया, वो मस्तक जहां में अमर हो गया। मौज ही मौज है
हर एक घड़ी, हर खबर से है जो बेखबर हो गया, हर खबर से है जो बेखबर हो गया। तेरे दर पे जिसका भी सर है झुका, वो मस्तक जहां में अमर हो गया, वो मस्तक जहां में अमर हो गया। जब से पलने लगे तेरी नजरों तले, जब से पलने लगे तेरी नजरों तले, मेरे जीवन के सारे गम है टले, मेरे जीवन के सारे गम है टले। मेरी मंजिल खुद ही करीब आ गई, मेरी मंजिल खुद ही करीब आ गई। जब से मेरा तू हम सफर हो गया, जब से मेरा तू हम सफर हो गया। तेरे दर पे जिसका भी सर है झुका, वो मस्तक जहां में अमर हो गया, वो मस्तक जहां में अमर हो गया। मौज ही मौज है उसको हर एक घड़ी, मौज ही मौज है उसको हर एक घड़ी। हर खबर से है जो बेखबर हो गया, हर खबर से है जो बेखबर हो गया। तेरे दर पे जिसका भी सर है झुका, वो मस्तक जहां में अमर हो गया, वो मस्तक जहां में अमर हो गया, वो मस्तक जहां में अमर हो गया। हरि गुरुजी नमस्ते। पहले खूब खुश रहो। दीदी आज पहले वाणी का जो सार था हाँ। वो बहुत अच्छा था कि जगते तो हम हर दिन ही हैं, बट असली जगना वो जगना है जब हम इस अज्ञान से जगेंगे, जो कि गुरुजी बताते हैं कैसे जगना है। आज का जो सार था वो ये था कि इस शरीर को हमें इस शरीर से बाहर आना है, जो हमारे इस शरीर के अंदर शक्ति है जो चला रही है उसको पहचानना है, क्योंकि जब हम उस शक्ति को पहचानेंगे तभी हम इस दुख सुख से बाहर निकल पाएंगे। दुख सुख हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम इस शरीर को मैं मान के बैठे हैं, तो हम कहते हैं कि मुझे इसने ऐसा क्यों कहा और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दीदी आप जैसे अब मैं कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ है, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आई हैं जिसमें मैंने सोचा है कि अगर मेरे पास ज्ञान ना होता तो वो सिचुएशन और एस्केलेट कर जाती। तो इस चीज़ का भी बहुत फ़ायदा है, नज़र आता है कि जो मेरी एज के बच्चे हैं वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं और मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा हूँ। कभी अपने फ्रेंड्स को बताते हो कुछ बात अच्छी? दीदी आज की जैसे आपने कहा जनरेशन बहुत है, तो उस जनरेशन में मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं। अब जहाँ तक मैं उनको समझा सकता हूँ वहाँ तक मैं उनको समझाता हूँ, बाकी वो उनके हाथ में है, वो एडवाइस लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। सही बात है, पर ये है कि कभी भी किसी को गिरी हुई बात नहीं बतानी है, नहीं हमेशा चढ़ी हुई बात जी जी। सुनाओ। गुरु जी की नज़रें जब हम पर पड़ जाती हैं तो सुनी है प्रारब्ध भी मुस्कुराती है, तो सुनी है प्रारब्ध भी मुस्कुराती है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं थे, आपके आ जाने से ज़िंदगी की हर राह सज जाती है, ज़िंदगी की हर राह सज जाती है।